नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है आपका आज के इस नए प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 16 संस्कार के बारे में। जो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं वो किस प्रकार है, उसका क्या महत्व है, क्योंकि आज के समय में 16 संस्कार तो कोई करते नहीं, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की, तो पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान में जब माँ एक बच्चे को, एक शिशु को अपने गर्भ में जब धारण करती है तो उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भाधान के 3 महीने बाद होता है। यह संस्कार बच्चे के संरक्षण और समुचित विकास के लिए किया जाता है। तीसरा संस्कार आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार 6 से 8 महीने के बाद होता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 6ठे या 8वें महीने तक का हो जाता है तब किया जाता है, क्योंकि इस समय में गर्भपात की जो स्थिति है वो ज़्यादा रहती है। तो परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि बच्चे की लंबी आयु हो, वो बिना किसी समस्या के इस नए संसार में प्रवेश करे। चौथा संस्कार होता है जातकर्म संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसे घी या शहद पिलाया जाता है। हमारे मारवाड़ी समाज में उसे घूटी देना बोलते हैं। तो जब घी या शहद पिलाया जाता है उसके तुरंत बाद ही माँ का स्तनपान पहली बार किसी शिशु को करवाया जाता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार उसे जातकर्म कहते हैं, मतलब कि अपने जात में उसे मिलाते हैं। पांचवा आता है नामकरण संस्कार। इसका बहुत ही महत्व है और नामकरण संस्कार तो हमें लगता है सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि लगभग जिनके भी घर में बच्चे हैं वो बच्चे का नामकरण तो करते ही हैं। तो नामकरण संस्कार आता है पांचवा। छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में जातक को मीन्स बालक को पहली बार सूर्य अथवा चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिला जुला दोनों का दर्शन कराया जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जो हम लोग बच्चे को घर से लेके बाहर निकलते हैं तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, और ये 6ठे महीने में होता है। चौथे या 6ठे महीने में आदमी आज के समय में होता है, और उससे पहले बालक को लेकर घर से नहीं निकलना चाहिए, ऐसी प्रथा चलती आई है। तो इस संस्कार निष्क्रमण संस्कार के होने के पश्चात ही बच्चे को, शिशु को लेकर घर से बाहर, उसको बाहर के वातावरण से अवगत कराया जाता है। सातवां संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार, जो कि आज के समय में आप सभी लोग जानते होंगे। बच्चे को जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है माँ के दूध से इतर, मतलब माँ के दूध से अलग अगर कुछ भी खिलाते हैं तो उसको अन्नप्राशन कहा जाता है। लेकिन आज के समय में सेरेलैक्स बहुत तरह के जो है चीज़ आ गए हैं बाज़ार में, जो कि बच्चों को अन्नप्राशन से पहले भी खिला देते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसमें बच्चे को माँ के दूध से अलग जो खिलाया जाता है उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो मुंडन संस्कार होता है उसे ही चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। तो चूड़ाकर्म संस्कार में बालक मतलब कि बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है, जिसमें उसका मुंडन संस्कार करवाया जाता है, जिसमें उनके बाल को मुंडित करवा दिया जाता है, और जो भी आपके इष्ट हैं या कुल देवता जिनके यहाँ वो मुंडन चढ़ता है वहाँ पर ये बाल दिए जाते हैं। उसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार। इसका अभिप्राय ये होता है कि बालक, पूर्व ज़माने में बालक जब घर से गुरुकुल की ओर जाता था तो उससे पहले उनके माँ बाप लोग कुछ उनको सिखाते थे बच्चों को, कि उनको कुछ आ जाए, ताकि वो जब स्कूल जाए, अपने आश्रम को जाए, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। जैसे कि आज के समय में भी माँ बाप LKG UKG ये सब में जो पढ़ाते हैं, तो उस समय LKG UKG तो था नहीं, तो माँ बाप घर में ही बच्चों को थोड़ा सा कुछ पढ़ा देते थे। तो उसको कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद आता है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार में
ये होता है कि बच्चे का जो कर्म होता है उसे भेद दिया जाता है। इससे ये अभिप्राय होता है कि जातक जो है, जो बच्चा है, उसके कर्ण भेदन से कान की जो सुनने की, श्रवण करने की जो अवस्था होती है वो बढ़ जाती है। कान खराब होने का जो डर, एक भय रहता है मन में, वो खत्म हो जाता है। इसी को कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं। 11वां संस्कार आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिन्हों जो पहनाया जाता है, ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आज के समय में तो प्रचलन है कि जिनका भी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, विवाह के तुरंत पहले आप करवा दीजिए यज्ञोपवीत और फिर विवाह करवाइए। तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, जब आप विवाह से पहले यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं तो आप ये जो पहले के 10 कहे हुए संस्कार है उसे भी आप करवाइए। ठीक है, उतना नहीं कर सकते, लेकिन हल्का फुल्का करके। अब जैसे कि अन्नप्राशन है, अन्नप्राशन के दिन हम लोग क्या करते हैं, लगभग सब लोग थोड़ा सा अपने घर में भगवान जी का पूजा वूजा किए, उसके बाद बच्चे को जो भी खिलाना है, बच्चे की मामा चाहे जो भी, जैसे भी जहाँ पे प्रथा है वो खिला देते हैं। तो उसी तरह जब हम चूड़ाक्रम करते हैं तो उसमें भी हम लोग अच्छे से अच्छा करते हैं। तो थोड़ा सा जैसे विद्यारंभ है, तो कोई ऐसा दिन हम लोग देखवा लें किसी पंडित जी से जो कि अच्छा हो बच्चे के लिए, तो उस दिन उससे लिखवाएं, उस दिन उसको कुछ पढ़ाएं। निष्क्रमण संस्कार हो गया, और भी जैसे कि संस्कार है, उसमें भी आप कुछ ना कुछ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा कुछ पूजा कर लिए, चाहे फिर पंडित जी से पूछ लिए कि ये चीज़ कैसे करना, उनसे पूछ के थोड़ा सा करना जरूर चाहिए। आपको जानकारी होना चाहिए कि 16 संस्कार क्या है। यज्ञोपवीत के बाद आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ में ये होता है कि वेद जो पढ़ना जब प्रारंभ करते हैं उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। तो वेद पढ़ने का तो हमारे शास्त्रों में अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया है, बल्कि यज्ञोपवीत का अधिकार हमारे शास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण को दिया गया है। तो वैसे कहा गया है कि जो 16 संस्कार होते हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों में ही होते हैं, क्योंकि वेदारंभ ब्राह्मणों, मतलब वेद पढ़ने की जो अनुमति दी गई है वो ब्राह्मणों को दिया गया है। उसके बाद आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब ये होता है कि बाहर शिक्षा, मतलब मीन्स गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले ये संस्कार किया जाता है, जिससे कि ये माना जाता है कि अब जो है सामाजिक क्षेत्र में भी आप बढ़े मतलब समाज से तो पहले आप दूर रहे थे, इतने साल आप अपने आश्रम में रहते, तो समाज में भी आप रहें, समाज को जानें, इसके लिए केशांत संस्कार होता है। उसके बाद समावर्तन संस्कार आता है। समावर्तन संस्कार क्या होता है, आज के समय में जैसे दीक्षांत होता है ना, फेयरवेल फंक्शन होता है, उसी तरह दीक्षांत समारोह होता था, समावर्तन संस्कार होता था। जब बालक अपने गुरुकुल से अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता था, उस समय ये संस्कार किया जाता था और गुरुजी लोग से आशीर्वाद लेकर विदाई लेता था, उसी को दीक्षांत या समावर्तन संस्कार कहते हैं। उसके बाद आता है 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग में विवाह जो होता है, विवाह को कहा गया है कि विवाह एक छोटा सा वो नहीं है। आज के समय में अगर सही बात अगर बताई जाए तो एक विवाह ही है जो सबसे धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला 16 संस्कार में से एक है ये। बल्कि और भी सब संस्कार है, लेकिन उसमें हम लोग उतना नहीं करते। हाँ ठीक है, विवाह हम लोग इसलिए ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं क्योंकि विवाह के पश्चात से 2 लोग की ज़िंदगी का नया शुरुआत होता है। तो 15वां संस्कार हो गया आपको विवाह संस्कार। और सबसे अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई इस दुनिया से विदा लेता है तो उसका जो कर्म होता है उसको अंत्येष्टि संस्कार में गिना जाता है, और वो मानव का अंतिम संस्कार कहा गया है, मतलब कि सनातन धर्म में अंतिम संस्कार कहा गया है। तो हम गर्भाधान से जब हम माँ के कोख में जब हम पहली बार आते हैं, तब से लेके हमारे मरने तक, मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तब से ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही जो है हमारा संस्कार शुरू होता है और ज़िंदगी ख़त्म होता है तभी भी हमारा संस्कार रहता है। बचपन से 55 तक वाली नीति यहाँ पे अपनाई जाती है। एक सवाल और है, बहुत लोग पूछते हैं कि हम ब्राह्मणों से ही पूजा क्यों करें। आज के समय में बहुत तर्क दिया जा रहा है, तो हम एक छोटा सा सिर्फ तर्क देंगे। बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि ब्राह्मण ही क्यों, और भी कोई कर सकता है। तो आपको हम एक छोटा सा जानकारी दे देते हैं। जैसा कि मैं जो समझा पा रहा हूँ आपको,
देखिए, ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेते हैं वो अलग है, ठीक है, आप उनका मान सम्मान इज्जत करते हैं, आपका ये संस्कार अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण और पंडित में अंतर है। अंतर क्या है? ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, पंडित वो है जो पांडित्य कर्म मतलब पूजा पाठ इन सबों से जुड़े हुए हैं, उन्हें पंडित कहा जाता है। तो पंडित जी से ही पूजा और ब्राह्मण पंडित से ही क्यों पूजा करवानी चाहिए, ये चीज़ हम आपको बता दें। देवाधीनम जगत सर्व, ये जो जगत है, ये जो दुनिया है वो देवता की अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और ये जो देवता है वो मंत्र के अधीन है। मंत्र के अधीन है तभी तो रावण जो है शंकर जी को उठा के ले गया। तत्र मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और वो जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन है। कैसे अधीन हुआ? तो हम लोग वेद पाठ करते हैं, उसका श्रुति अनुश्रुति करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान दिए होंगे जब भी आपके घर में पूजा होता है तो पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्राधीनम च देवता तत्र मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण्य देवता, इसी के लिए ब्राह्मण देवता होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो देवता हैं। देखिए, आप इस चीज़ को गलत अर्थों में मत लीजिएगा। अच्छी बात है, मान सम्मान इज्जत सबका करना चाहिए, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो पांडित्य कर्म से जुड़ा है, जो वेद अध्यापन या फिर वेदाध्ययन किया हुआ है, वो ब्राह्मण पूजनीय है। ये होते हैं ब्राह्मण। आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, पुनः हम आपसे मिलेंगे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो सनातन धर्म से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री